हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम स्त्री रोग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्तन्य विकार। इसके पहले मैं बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और साथ ही साथ हम मॉडर्न टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं रेगुलरली, गायनी ऑब्स पीडिया के। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। स्तन्य विकार सामान्य विकृति। आचार्य सुश्रुत माधवकर एवं भाव मिश्र ने स्तन्य रोग का पृथक वर्णन किया है। आचार्य बागभट्ट ने सामान्य विकृति के साथ ही स्तन विकृति का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है, परंतु आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में केवल नाम मात्र बताया है, उन्होंने डिटेलिंग नहीं की। और आचार्य काश्यप ने स्तन कीलक या स्तन वज्र का वर्णन किया है। धमन्या संवत द्वारा कन्यायां स्तन संचिता दोषा विस्तरणात् तासां न भवन्ति स्तन्यमया तासाम् एव प्रजातानां गर्भिणीनां च तः पुनः स्वभावादेव विवरता जायन्ते स्वभवन्त्यः। मतलब गर्भिणी एवं पुत्रवती स्त्रियों में स्तन आश्रित धमनियों का मुख स्वभाव से विवृत यानी फैला रहता है, जिससे दोषों का प्रकोप एवं प्रसार आसानी से हो जाता है, जिसके कारण स्तन संबंधी व्याधियां की उत्पत्ति होती है। यानी उन्होंने एक तरीके से बताया कि गर्भिणी और पुत्रवती स्त्रियों में स्तन व्याधियां होने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि कन्याओं में स्तन आश्रित धमनियों का मुख संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्टेड होता है, तो दोषों का प्रसार आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए कन्याओं में स्तन व्याधि नहीं होती। स्तन रोगों की सामान्य संप्राप्ति देखेंगे। सक्षीरो वैद्युधो वा प्राप्ति दोषः स्तनो स्त्रिया रक्तम मांसम च संदूष्य स्तन रोगाय कल्पते। सुश्रुत संहिता निदान स्थान 10वां अध्याय 27वां श्लोक। अपने अपने हेतुओं का सेवन करेंगे, जो मतलब निदान बताया गया उसका द्वातादि प्रकोप होगा जिससे, और क्षीर रहित यानी गर्भावस्था या क्षीर युक्त प्रसूतावस्था स्तनों में गमन होगा, और फिर उससे रक्त एवं मांस की दुष्टि होगी और स्तन दोषों की उत्पत्ति होगी। निदान क्या बताया गया है, तो माता यानी धात्री के द्वारा भोजन के साथ वज्र यानी भोजन के साथ समझ लो कि तृण कीट तुष मक्षिकाएं पत्थर का टुकड़ा केश, यदि ये सब जो है भोजन के द्वारा माता के शरीर में चला जाता है, तो वहां पर स्तन दोष होने की संभावना होती है। ये निदान बताया गया है। संप्राप्ति आचार्य काश्यप ने सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में 29 से 31 श्लोक में इसका वर्णन किया है। देन आता है स्तन कीलक से रक्षित धात्री। निम्नलिखित धात्री में स्तन कीलक व्याधि नहीं होती है। किन किन में नहीं होती है स्तन कीलक नाम की व्याधि, तो आचार्य काश्यप ने वर्णन किया है। जो श्रेष्ठ एवं हितकर भोजन करने वाली हो, श्रेष्ठ लालन पालन एवं तर्पण की जाने वाली हो, और श्रेष्ठ ग्रह में निवास करने वाली हो। स्तन कीलक के भेद क्या होते हैं, तो वातज स्तन कीलक, पित्तज और कफज स्तन कीलक। सामान्य लक्षण की बात करेंगे तो अजीर्ण, अर्ती, ग्लानि, बिना किसी विशेष कारण के शरीर में व्यथा, अरुचि, परोभेद होना, अंगमर्द, शीर्षूल, दवथु, अंग्र, कफोत्क्लेद, ज्वर, तृष्णा, अतिसार तथा मूत्र संग्रह। स्तनों में स्तब्ध, श्राव, शोथ, शूल, रुजा और दाह। स्तनों के चारों ओर शिराओं का लाल दिखाई देना। स्तन में स्पर्श असहत्व उत्पन्न हो जाता है। कील के समान कठिन होकर अंगों में बंधा हुआ पहुंचता है। विशिष्ट लक्षण वातज स्तन कीलक में शीघ्र बढ़ जाता है। पित्तज स्तन कीलक में शीघ्र पाक एवं भेद को प्राप्त होता है, और कफज स्तन कीलक बहुत दिनों तक कष्ट देता है। स्तन कीलक के निकलने का मार्ग, यदि वह वज्र विपरीत मार्ग से शाखा या सिर में नहीं गया हो, यानी वज्र मतलब यहाँ पर जो फॉरेन पार्टिकल है, उन्होंने बोला कि यदि शाखा या सिर में नहीं पहुंचा, तो स्तनपान के समय बालक द्वारा खींचा जाता हुआ शीघ्र स्तन से बाहर निकल जाता है, ना वो स्तन से बाहर निकल जाता है, अथवा दबा दबाकर दोहन किए जाने पर दुग्ध एवं रक्त के साथ सहसा प्रत्यक्ष रूप से बाहर निकल जाता है। यानी यदि हम मैन्युअली भी उसको कंप्रेस करके वहां पर दूध और रक्त के साथ निकाले, तो भी स्तन कीलक स्तन के मार्ग से बाहर निकल जाता है। चिकित्सा की बात करेंगे तो काश्यप संहिता सूत्र स्थान 19वां अध्याय 39वां 40वां 41वां श्लोक में सर्वप्रथम घृतपान का वर्णन किए काश्यप जी ने। घृत पान कराने से स्रोतस मृदु हो जाते हैं और वज्र निकल जाता है। स्तन निर्दोष एवं मर्दन स्तन को दबाकर दुग्ध एवं वज्र को निकालना चाहिए। शीत सेक एवं प्रलेप का प्रयोग करना चाहिए। शोधन में विरेचन कराना चाहिए।
नेक्स्ट डिसीज है स्तन ग्रंथि। ग्रंथि मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाना। ग्रथित होने के कारण ग्रंथि कहा जाता है। अतः जब यह ग्रंथि स्तन प्रदेश में उत्पन्न होती है तो उसे स्तन ग्रंथि कहते हैं। निदान एवं संप्राप्ति, सुश्रुत संहिता निदान स्थान 11वें चैप्टर में बताया गया है। वातादयो मास अश्रक च दुष्टा संदूष्य मेदस्य कफानुविदग्धम वृत्तो उन्नतम विग्रथितम तु शोभम कुर्वत्यतो ग्रथित रीति प्रदिष्टः। यानी निदान सेवन से वातादि दोष का प्रकोप होता है। मांस, रक्त, कफ और मेद जो चार धातुएं हैं, मांस, रक्त, कफ और मेद, ये दुष्टि होती है और यहाँ पर स्तन में गोल उठा हुआ और ग्रथित शोफ यानी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे हम स्तन ग्रंथि कहते हैं। एक सामान्य ग्रंथि के अनुसार ही होता है। आचार्य चरक ने 6 बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, सिराज, मांसज। आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए। वातज, पित्तज, कफज, मेदोज एवं सिराज। आचार्य वाग्भट्ट ने 9 बताए। वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, सिराज, मांसज, रक्तज, अस्थिज, व्रणज। सामान्य लक्षण की बात करें तो गांठदार होना इनका सामान्य लक्षण है एवं इन सभी स्तन ग्रंथियों के विशिष्ट लक्षण दोष अनुसार सामान्य ग्रंथि के समान होते हैं। साध्य सत्यता की बात करें तो पीड़ा युक्त एवं चल सिराज ग्रंथि यानी जिसमें मूवमेंट है वो कृच्छ साध्य होती है। पीड़ा रहित हो, अचल हो, महान यानी बड़ी और मर्म स्थान पर उत्पन्न सिराज ग्रंथि असाध्य और सभी शेष ग्रंथियां इसके अलावा जो है वो साध्य होंगी। चिकित्सा, सामान्य ग्रंथि चिकित्सा के समान करनी चाहिए, जैसे रोगी के बल की रक्षा करना। सर्वप्रथम बृहतित्वे पिपली एवं चित्रक से सिद्ध पुराण घृत से स्नेहन, तत्पश्चात तीक्ष्ण द्रव्यों से शोधन करके संसर्जन कम करना चाहिए। ग्रंथि के लिए छेदन कर्म मुख्य चिकित्सा है।